रीढ़ त्रिस्तरीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही सभी प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार तेज कर देते हैं। ग्राम सभा शक्ति फॉर्म बैकुंठपुर से महिला प्रधान प्रत्याशी सुजाता हालदार ने कहा कि मैं देवतुल्य जनता से निवेदन करना चाहूंगी, मेरा चुनाव चिन्ह अनानास निशान पर मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से विजय बनाएं और एक बेटी या बहू के रूप में मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। वहीं महिला प्रत्याशी पति प्रकाश हालदार ने बताया, बैकुंठपुर ग्राम सभा के कार्य करते हुए आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से अपने ग्राम सभा में काम किया है। इस बार मेरी धर्मपत्नी महिला प्रधान प्रत्याशी सुजाता हालदार प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और शक्ति फॉर्म बैकुंठपुर में डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हजारों समर्थन के साथ सभी लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील किया है और कहा है कि कई वर्षों से हमारा परिवार राजनीति में सक्रिय है। हमने क्षेत्र में काम किया है और हम भारी मतों से जीत रहे हैं। 24 घंटे हम लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। अब हमें पूरा विश्वास है कि हम दोबारा प्रधान बनेंगे और क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। मैं सुजाता हालदार बैकुंठपुर से महिला प्रधान प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह अनानास है। मैं देवतुल्य जनता से निवेदन करना चाहती हूँ, एक बेटी व एक बहू के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में आप हमारे आए हैं। हमारी जो सोच है उसे दिखाने के लिए सारे ग्राम पंचायत, सारे ग्रामवासियों को और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सुजाता हालदार जो कि महिला प्रत्याशी है बैकुंठपुर से और हमारा चुनाव चिन्ह अनानास है। सर राजनीति से जो है हम सन 1992 से हैं। मेरे पिताजी युवक कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम लोगों ने 1997 में चुनाव लड़े जब यूपी था, ग्राम पंचायत गोविंद नगर और बैकुंठपुर एक साथ था। तब हमारे यहाँ कुल वोटरों की संख्या थी करीब उस समय 1997 में करीब 4600। तो उस समय हम 11 वोटों से हार गए थे, 66 वोट हमारे खराब हो गए थे। तो उसके बाद 2003 में चुनाव हुआ, जो उत्तराखंड बनने के बाद पहला चुनाव हुआ था और उस समय हम सबसे ज़्यादा वोटों से 2600 की पोलिंग हुई थी और 2100 वोट हमें मिले थे। फिर 2008 में चुनाव हुए, उसमें भी हम 7 वोटों से जीते थे और उसके बाद 2014 में हम 33 वोटों से हार गए थे और फिर 2019 में जो है एससी का सीट आ गया था, जो हमारे गांव में है एससी का। तो करीब 2.5 साल बिल्कुल खाली रहा। उसके बाद उपचुनाव में हम करीब 73 वोटों से हार गए थे और ये 2025 में जो है काफ़ी समय अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है और इसमें हम 4 दशक यानी करीब 40 साल से हम जुड़े हुए हैं जनता के साथ और यहीं पे रहे और यही हमारी कर्मभूमि भी है और कभी भी हम जनता से ऐसा नहीं कि चुनाव हारने के बाद जुड़े नहीं हैं, हमेशा जुड़े रहे हैं। युवा का समर्थन तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साल बाद ऐसा समर्थन देखने को मिला है। युवा में एक अलग सा उत्साह है और अच्छा लग रहा है। लोगों के अंदर जाने का प्रचुर समर्थन मिल रहा है हमें, युवा बुजुर्गों का साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव का विजन है, ये तो नॉर्मल सी बात है। डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है और चुनाव में हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर हमारा 2003 से 10 साल का कार्यकाल था, 2014 तक। तो हमारे कार्यकाल में किसी जो पब्लिक है, हमारी जनता है, उनको कोई परेशानी नहीं थी। हमने गांव से ही परिवार की नकल, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, राशन कार्ड गांव में ही हमने उसका सोल्यूशन किया है जिसको भी दिक्कत है। मगर ये कुछ समय से हम देख रहे हैं कि दलाली प्रथा बहुत है। राशन कार्ड के लिए 1500 रुपये लाओ, 2000 रुपये लाओ, इंदिरा आवास के लिए 10,000, 20,000, 30,000 तक लिया गया है। जीव तक के उसके लिए 1500 रुपये लिया गया है लोगों से। जनता बहुत त्रस्त है। अभी भी दलाली प्रथा इतना है कि अभी भी चुनाव के बीच में 1500 रुपये जीव तक के नाम से लिया जा रहा है। देवतुल्य जनता से मैं अनुरोध नहीं करना चाहूँगा कि बहुत समय अंतराल के बाद हमें महिला प्रत्याशी रूप में सुजाता हालदार जी को टिकट मिला है और उनका चुनाव चिन्ह अनानास है। मैं देवतुल्य जनता से अनुरोध करूँगा कि 24 तारीख को अनानास पर मुहर लगा के विजय बनाएं।